आज तुम लोग को हम एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं। कॉपी में लिखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर, COMPLEX कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, 11th का एक टॉपिक है ना, आसानी टॉपिक है, थोड़ा सा आसान टॉपिक, चूंकि मतलब अभी वीडियो दे रहे हैं तो आसान टॉपिक पढ़ाएंगे अभी, है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक चीज ध्यान रखोगे ना, मेरा मैथ्स का कॉपी अलग कर लो, एकदम फ्रेश एक कॉपी रख लेना तुम लोग, है ना। अगर मान लो अभी नहीं है तो जिस पे लिखा लेकिन बाद में मेरा मैथ्स कॉपी एकदम फ्रेश, सिर्फ मेरा ही क्लास का क्वेश्चन वगैरह उसमें रहेगा, अपना पर्सनल तुम दूसरा कॉपी रखोगे तो मेरा एकदम कॉपी अलग रखोगे ताकि एग्जाम वगैरह में तुम कॉपी पढ़ करके जा सकते हो, तो एकदम फ्रेश मेरा कॉपी रखोगे, है ना। तो अभी अगर नहीं भी है तो लिख लो किसी में, फिर कॉपी नया जब ले लोगे तो उस पर रिटर्न कर लोगे, और अगर है तो फिर कॉपी नया फ्रेश रखोगे, मोटा सा कॉपी इतना मोटा रखोगे। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक लिखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। स्पेलिंग बोल दीजिए COMPLEX कॉम्प्लेक्स नंबर। तो समझो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। हम लोग जैसे क्लास 10th वगैरह में पढ़े हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें लिखते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा याद था, ax² प्लस bx प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और a स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल टू 0, दिस a स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल टू 0। पढ़े हो क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहां हम लोग इक्वेशन लिखते थे, देखो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग क्राइटेरिया लेते थे, याद करो, एक डिस्क्रिमिनेंट हम लोग लेते थे d, हम लोग लेते होते d स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, d स्टैंड्स फॉर हम क्या बोलते थे, डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट का हम लोग पढ़ते थे, याद करो, इफ d ग्रेटर देन 0, d अगर 0 से बड़ा है तो तुम बोलते थे कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। याद है, डिस्क्रिमिनेंट हम लेते थे क्लास 10th वगैरह में, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है उसको d से डिनोट करते थे और उसमें एक क्राइटेरिया में फिक्स करते थे कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, अगर d ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग बोलते थे कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। फिर एक क्राइटेरिया तो फिक्स करते थे नंबर 2 पर कि इफ d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0, तो तुम एक्सप्लेन करते थे कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो दो तो हम लोग 10th में पढ़े हुए कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, और अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो तुम रीड करते थे इसका रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये हम लोग जो है ये क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। लेकिन थर्ड क्राइटेरिया अगर तुमको याद हो, थर्ड क्राइटेरिया लिखते थे कि इफ d लेस देन 0, अगर d का वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से छोटा होता था तो तुम बोलते थे रूट्स आर नो रियल रूट्स, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से छोटा होता था तो तुम बोलते थे नो रियल रूट्स, यानी कि हमको रूट फाइंड आउट नहीं होता था और हम लोग उसको क्लास 10th में छोड़ देते थे। अब चूंकि ये 10th पढ़े हो, ये तुम 10th में नहीं पढ़े हो, तो d लेस देन 0 इसी से हमारा बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इसी से हमारा क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग 11th में ये पूरा एक टॉपिक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पूरा टॉपिक को हम पढ़ेंगे जहाँ d लेस देन 0 है। तो d लेस देन 0 पर तुम बोलते थे रूट्स आर नो रियल रूट्स में बोलते थे, क्यों बोलते थे तुम याद होगा, तुम लेते थे क्लास 10th या तो रूट्स निकालने के लिए लेते थे x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट d होल डिवाइड बाय 2 है। इसका रूट्स जब तुम फाइंड आउट करते थे तो x क्या होता तुम्हारा माइनस b प्लस माइनस रूट d बाय 2 है। d तुम याद होगा डिस्क्रिमिनेंट तुम निकालते थे, d इक्वल टू तुम्हारा क्या होता था b² माइनस 4ac, d तुम लेते थे d² माइनस 4ac। तो यही हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि अगर ये देखो d का वैल्यू अगर 0 से छोटा हो जाए तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव हम फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो यही इसी के कारण हमारा जो है रूट्स यहाँ पर नहीं मिल सकता था, यानी कि रियल रूट्स नहीं मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, रियल रूट्स हम लोग को नहीं मिलेगा, यानी कि इमेजिनरी रूट्स फाइंड आउट होगा हमको, क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स। तो यही हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग स्टडी करते हैं, जो कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर इसको बोलते हैं, जिसका रियल रूट्स नहीं आता, इमेजिनरी रूट्स हो जाए, रूट्स क्या हो जाता है ना, इमेजिनरी रूट्स हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग इसको डिनोट हम करते हैं, मान लो जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 देखो, यही हो गया स्क्वायर रूट ऑफ -1, यानी कि रूट के अंदर नेगेटिव -1, यानी कि कैसा नंबर है ये तुम्हारा इमेजिनरी नंबर है। कैसा नंबर तुम्हारा है, इमेजिनरी नंबर है, यानी कि इसको हम लोग डिनोट करते हैं, देखो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर में स्मॉल i से, इसको डिनोट क्या करते हैं हम लोग स्मॉल i से।
तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 दिस इज द स्मॉल आई। तो नोटेशन तुम्हारा हो गया एक नोटेशन स्मॉल आई, या तो इसको रीड कर सकते हो स्मॉल आई, या बाय नेम दिस इज कॉल्ड आयोटा। आयोटा, IOTA, IOTA, यानी बाय नेम दिस स्मॉल आई इज कॉल्ड आयोटा। आयोटा इसको रीड कर सकते हो आयोटा या स्मॉल आई भी बोल सकते हो, ठीक है। तो दोनों नेम से कोई भी नेम आयोटा या स्मॉल आई से रीड कर सकते हैं। तो एक वेल डिफाइंड तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर सिंबल तैयार हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, यानी कि इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर को हम लोग यहाँ डिनोट करते हैं कितना से, स्मॉल आई से, ठीक है। ये इमेजिनरी नंबर है, यानी ये आपको रियल नंबर है नहीं, आपका इमेजिनरी है, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। तो एक यहाँ पर अगर इसको तुम स्क्वायरिंग करते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड से करो तो स्क्वायर रूट ऑफ जैसे इसका अंडर रूट -1 का स्क्वायर किए और यहाँ पर आई स्क्वायर किए, तो रूट का स्क्वायर थोड़ा हट जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, स्मॉल आई स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल टू स्मॉल आई का स्क्वायर, यानी कि -1 रूट का स्क्वायर अगर करते हो तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, -1 इक्वल टू आयोटा का स्क्वायर। तो एक रिजल्ट तुम्हारे लिए तैयार हो गया। क्या क्या रिजल्ट तैयार हुआ, तो एक रिजल्ट तुम्हारा तैयार हुआ, यहाँ पर देख लो कि स्क्वायर रूट ऑफ -1, इसको हम नोटेशन में देते हैं स्मॉल आई, और इसी के स्क्वायरिंग करने से एक रिजल्ट तुम्हारे पास हो गया -1 इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। तो अपने कॉपी में यहीं से स्टार्ट करोगे, है ना, कॉपी में यहाँ पर अच्छा से लिखोगे तुम ढंग से, है ना। यहाँ पर ऐसे लिख लो कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल टू स्मॉल आई, और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग करोगे तो तुम्हारा आ गया -1 इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। इसको बॉक्स बना लो, ये दो रिजल्ट्स हो गए तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। एक चीज समझना, ये जैसे हम दिखे यहाँ पर, बहुत लोग यहाँ पर बोलेगा कि सर ऐसा लीजिए कि आयोटा स्क्वायर है, तो इसको आप स्मॉल आई इंटू स्मॉल आई अगर लिखते हैं, आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या, स्मॉल आई टू स्मॉल आई। तो बहुत लोग बोलेगा कि स्मॉल आई का वैल्यू आपके पास है सर अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट -1 इंटू -1, तो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 यानी 1। तो एक चीज समझोगे, हम लोग जब पढ़ते थे क्लास 10th वगैरह में, जैसे स्क्वायर रूट a है, स्क्वायर रूट b है, तो स्क्वायर रूट a इंटू स्क्वायर रूट b हो गया स्क्वायर रूट ऑफ ab। ये फॉर्मूला हम जानते थे, इसी का तुम यूटिलाइज कि एक मान लो रूट a और रूट b है, तो उसको प्रोडक्ट करते हो रूट a इंटू रूट b, तो इसको लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ ab। तो वही यूज किए तुम कि रूट a और रूट b है, तो स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू b यूज किए, यहाँ 1 ले आते हो। लेकिन तुम ध्यान दो क्लास 10th में जब तुम पढ़ते थे रूट a और रूट b, यहाँ a और b के बारे में क्या बोलते थे, एटलीस्ट यहाँ a एंड b इधर 0 और पॉजिटिव नंबर, a और b इधर 0 या और पॉजिटिव नंबर, दोनों या तो 0 होगा, दोनों में कोई भी एटलीस्ट वन इज 0 और पॉजिटिव नंबर। तो a और b में या तो वो 0 हो या तो वो कोई पॉजिटिव नंबर हो, तभी ये रूल तुम्हारा रूल जो है फॉलो होगा, अदरवाइज ये रूल दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल। तो वही यहाँ पर हुआ, ये आप देख लीजिए दोनों में कोई भी जो बड़ा है 0 या 0 से बड़ा नहीं है, मतलब 0 या पॉजिटिव नंबर नहीं है, तो ये रूल यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। और ऐसे भी समझोगे कि कोई भी नेगेटिव नंबर और नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट तुम कर, माने यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव और स्क्वायर रूट नेगेटिव यानी इमेजिनरी नंबर का तुम प्रोडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि तुमको नॉलेज ही नहीं है कौन सा नंबर, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव है, तो ये इमेजिनरी नंबर इसको प्रोडक्ट कर भी सकते हो, और ये रूल भी यहाँ पर फॉलो नहीं होगा, ये है एक तरह से इसको बोल सकते हैं फॉलेसी बोल सकते हैं, यानी कि ये क्या है, फॉलेसी तुम्हारा है, यानी कि ये तुम्हारा ऐसा कभी हो नहीं सकता ये रूल, यानी कि जिसे जहां करते हैं दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना, जिसे जहां पर नॉट ये फॉलेसी तुम्हारा है, इसको बोल सकते हैं फॉलेसी, ठीक है ना। एक तरह से फॉलेसी हुआ, ये रूल यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर चाहो तो लिख कर रख सकते हो, अपने नॉलेज में भी पूछ सकता है कि फॉलेसी है क्या, तो ये बतला सकते हो यहाँ पर क्यों ये रूल एप्लीकेबल नहीं, तुमको बतला दिया यहाँ पर, ये रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ए और बी में 0 या पॉजिटिव होना चाहिए नंबर में कोई भी एक को, ठीक है, तो वो तो है नहीं यहाँ पर, यानी कि ये रूल यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास एक चीज आ गया कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल टू आयोटा, उसको स्क्वायर किए तो तुम्हारा आ गया -1 इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, यानी कि बॉक्स बना लो, ये हमेशा कहीं पर भी तुमको अगर आयोटा स्क्वायर दिखता है तो तुम उसको इजीली रिप्लेस कर सकते हो -1 से, ठीक है। और यहाँ आई स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, आई से लिख सकते हैं। ये दो अपना बॉक्स बना कर रख लो, इसको फॉलेसी करके इसको लिख कर रख लो अपने लिए कॉपी में, ठीक है। अब थोड़ा समझोगे कि जैसे मान लो कि
कॉम्प्लेक्स नंबर जो है तुम्हारा, इसको हम लोग डिनोट करते हैं तो इस तरह से z इक्वल टू x प्लस r का y से। देखो ये कंप्लीट इसका डिनोशन हो गया कि z है कहीं पर, ऐसे तुम लोग याद रखो हम लोग z इंटीजर यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में जब करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये वेल डिफाइंड नोटेशन है z, और z को हम लिखते हैं x प्लस r का y। ठीक है, क्या लिखते हैं हम लोग x प्लस r का y। ठीक है, क्योंकि i इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, i इज द क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर पूरे को फॉर्म में अगर देखा जाए तो ये z इज x प्लस r का y हो गया, जहां तुम बोल सकते हो x इज द रियल पार्ट ऑफ z, या ऐसे बोल सकते हो x एंड y बोथ आर रियल नंबर्स। ध्यान से समझना, z इज x प्लस r का y है where x and y both are real numbers, where x and y both are real number, but x is called real part of z and y is called imaginary part of z। इमेजिनरी पार्ट y जो है, चूंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसका कोएफिशिएंट में है, इसलिए उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी। तो x इज द रियल पार्ट ऑफ z एंड y इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसको शॉर्टकट में ऐसे लोग लिखता है रियल पार्ट ऑफ z, यानी व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ z, व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ z, तो z का रियल पार्ट दिस इज द x, एंड व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यानी im ऑफ z। देखो इमेजिनरी को शॉर्ट बोलते हैं im, तो im ऑफ z दिस इज द y पार्ट। याद रखना बहुत होता है सर, इमेजिनरी पार्ट आटा y पार्ट का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का कोएफिशिएंट, यानी आटा कोएफिशिएंट पार्ट इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी आटा का कोएफिशिएंट को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो शॉर्ट में देखो बोला कोई कि रियल पार्ट ऑफ z क्या है, यहां पर तो बोल सकते हो दिस इज द x, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, तो दिस इज द y। अगर मैं बोल दे यहां पर z की जगह तुमको लिख दे कि 2 + 3 आएगा, देख लो दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर ड्यू टू r, क्योंकि आटा का वैल्यू तुमको बता चुके हैं क्या होता है √-1, यानी कि इमेजिनरी नंबर है प्लस से। तो यहां पर व्हाट इज द 2, देखो 2 and 3 बोथ आर रियल नंबर्स, 2 and 3 both are real number, but 2 is called real part of z and 3 is called imaginary part of z। तो what is the real part of z, तो इसको लिख सकते हो this is the real part of z, this is the 2, and real part imaginary part of z यानी im, imaginary part of z this is the 3। तो देखो तुमसे अगर पूछेगा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि what is the real part of z, this is the 2, what is the imaginary part of z, this is the 3। देखो आटा का जो मल्टीपल है यानी कोएफिशिएंट है वो पूरा हो गया इमेजिनरी पार्ट। और एक चीज यहां पर समझोगे कि अगर सपोज करो कि यहां पर तुमको बोले कि इफ y इज इक्वल टू 0, अगर y 0 हो जाए तो z तुम्हारे पास क्या होगा x प्लस r का इनटू 0 यानी x, तो z तुम्हारा x आ गया, यानी इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज द प्योरली रियल पार्ट। क्या है पूरा प्योरली रियल पार्ट, यानी दिस इज द प्योरली रियल पार्ट ऑफ z का प्योरली रियल पार्ट आ गया। क्यों? क्योंकि y तुम्हारा 0 हो गया। सेम वे अगर तुम्हारे पास x 0 हो जाए, x 0 हो जाए तो z तुम्हारे पास हो जाए 0 प्लस r का y, यानी दिस इज द r का y, दिस इज द क्या हो गया प्योरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। क्या आ गया प्योरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। पसंद आ गया? तो अगर x आ गया, सिर्फ x है तो z का हम बोल सकते हैं इसको प्योरली रियल पार्ट, और अगर r का y आ गया तो हम बोल सकते हैं z का प्योरली इमेजिनरी पार्ट। इसलिए बताना पड़ रहा है कि जब क्वेश्चन बनाओगे तो वहां पर करके बोलेगा कि प्रूव दैट z इज प्योरली रियल या z इज प्योरली इमेजिनरी, तो उसका मीनिंग यही होता है। प्योरली रियल का मतलब वहां पर y 0 है, और प्योरली इमेजिनरी का मतलब वहां पर क्या है पूरा x 0 है तुम्हारा। क्लियर हो गया? ठीक है, इसको हम डेफिनेशन ग्रुप में लिखा देते हैं तुम्हारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी को जो हम दिखाएं तुमको, अब एक डेफिनेशन कॉपी में अच्छा से इसको फ्रेश करके वहां पर लिखो डेफिनेशन करके लिख लो, डेफिनेशन है ना, इसी को हम लिख दिए। देख लो कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, ठीक है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म x प्लस r का, तो बदला है हमको x प्लस r का, x प्लस r का y, where x and y are real numbers, x and y individually they are क्या है real numbers, and आटा, मतलब आटा small I है ना, आटा is a symbol is called a complex number। देखो आटा is a symbol is called a complex number, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं complex number, and is usually denoted by z। इसको हम लोग complex number को डिनोट कैसे करते हैं z से, तो बतलाया थे that is z is तुम्हारे पास हो गया देखो x प्लस r का y, यानी z तुम्हारे पास क्या हो गया x प्लस r का y। ठीक है, where x is called the real part, x क्या है तो x is the real part of z, and y क्या है तो y the imaginary part of z। x is called the real part and y the imaginary part of z। क्लियर? और इसी में क्राइटेरिया बताया था, रिमार्क 1 करके वहां पर लिखो नीचे में, रिमार्क 1 करके
इफ y इक्वल टू 0 देन z तुम्हारे पास कितना है x प्लस आटा y, यहां पर हो जाएगा तो x प्लस y की जगह पर 0 बैठा दो तो x प्लस आटा इंटू 0 यानी x। तो यहां पर लिख दो देखो z इज कॉल्ड प्योरली रियल, z इज कॉल्ड प्योरली रियल। सेम वे रिमार्क 2 करके लिख लो यहां पर, रिमार्क 2 करके है ना, रिमार्क 2 कर दो यहां पर, रिमार्क 2 पर लिख लो इफ x इक्वल टू 0 देन z इक्वल टू x प्लस आटा y यानी कि 0 प्लस आटा y यानी आटा y। तो चूंकि आटा कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट यानी इमेजिनरी है हमारा, तो लिख दो देखो z इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, z इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। इसमें आगे लिखो तो कि आगे पर लिख लो कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले लिख लो एडिशन, एडिशन पर यहां पर लिख लो कि एडिशन रूल वही है जैसे 10th वगैरह का है, तो वैसे फिर भी यहाँ पर लिखो कॉपी में अच्छा से, एडिशन करके लिख लो कि द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर x1 प्लस आटा y1 एंड x2 प्लस आटा y2, x1 प्लस आटा y1 एंड x2 प्लस आटा y2 इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। दैट इज यहां पर लिख लो कि x1 प्लस आटा y1 प्लस x2 प्लस आटा y2, अगर इसको ऐड करना हो तो सिंपली क्लास 10 का मेथड रियल पार्ट से ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट से ऐड हो जाएगा। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सीधा x1 रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कर दो, x1 प्लस x2 प्लस आटा y1 प्लस आटा y2, आटा y1 प्लस आटा y2, या इसको लिख सकते हो x1 प्लस x2 प्लस आटा कॉमन ले लेते हैं तो y1 प्लस y2। तो इन द सेंस कि देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है दो, इसका ऐड करें तो देखो हमारा जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्मेट क्या होता है, z इक्वल टू x प्लस आटा y, यही फॉर्मेट है z इक्वल टू x प्लस आटा y। तो ऑब्वियसली रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कर दिए तो ये आ गया और इमेजिनरी पार्ट में ऐसा आ गया, यानी इट इज आल्सो ऑफ द फॉर्म ऑफ x प्लस आटा y, ठीक है, यानी इट इज आल्सो ऑफ द फॉर्म ऑफ x प्लस आटा y एंड दिस इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि दो तुम्हारा यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करोगे तो दिस इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेम वे अगर तुम्हें ब्रैकेट में लिख लो सब्ट्रैक्शन, यानी सब्ट्रैक्शन करोगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी कि डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक बॉक्स में लिख लो सब्ट्रैक्शन करके लिख लो और डायरेक्ट हम यहां पे लिख दिए, डेफिनेशन नहीं लिखे, चाहे लिखना चाहो तो लिख लेना अपने कॉपी में। तो यहां पर लिख लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस ले लिया यहां पर x1 प्लस आटा y1 माइनस x2 प्लस आटा y2, तो वही है रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो x1 माइनस x2 प्लस यहां पर लिख लिया आटा y1 और ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहां माइनस प्लस हमारे पास क्या होगा माइनस, तो माइनस आटा y2। तो ये तुम्हारे पास हो गया तो x1 माइनस x2 और आटा कॉमन ले लिए हो गया y1 माइनस y2। तो दिस इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आटा y, यानी कि डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? फिर आगे बता रहे हैं एक और वही पर लिख लो नंबर 3 पर, नंबर 1 हो गया एडिशन, नंबर 2 पर सब्ट्रैक्शन और नंबर 3 पर लिख लो मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को इस तरह लिख लो कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर को शॉर्ट में cn लिख रहे हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर शॉर्ट में cn, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स x1 plus आटा y1 and x2 plus आटा y2 is the complex number, is the complex number। मतलब अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम क्या ले रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं। यहां पर लिख लो दैट इज x1 plus आटा y1 into x2 plus आटा y2। तो अगर प्रोडक्ट करोगे सिंपली क्लास 10 का मेथड यूज करते हैं, इसका इन दोनों से और इसका इन दोनों से, इसका प्रोडक्ट की देख लो यहां पर x1 into x2 प्लस x1 y2 into आटा, यानी आटा into x1 y2, फिर इसका इन दोनों से यहां पर रख लो x2 y1 into आटा, देखो आटा into x2 y1 और ये इनका इनसे तो आटा y1 into आटा y2, आटा y1 into आटा y2, सिंपली हो गया दिस into this प्लस दिस into this और दिस into this। तो यहां पर हो गया देखो x1 x2 और इन दोनों में आटा हम कॉमन ले लिए, यहाँ आ गया x1 y2 प्लस x2 y1 और आयोटा इंटू आयोटा तुम्हारे पास हो गया आयोटा स्क्वायर y1 इंटू y2। फिर यहाँ पर देखो x1 x2 प्लस
यहाँ वही है आयोटा इंटू x1 y2 प्लस x2 y1। और अभी तुमको रिजल्ट जब दिए थे कॉपी में बैक में लिखने के लिए बोले थे, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 दिस इज द आयोटा, और स्क्वायर कर लिए तो यहाँ से निकल गया था -1 इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। तो हमेशा कहीं पर याद रखोगे अगर आयोटा स्क्वायर है तो तुम उसको रिप्लेस कर सकते हो -1 से, ब्रैकेट लिख लो अभी क्योंकि स्टार्टिंग में हूँ। तो आयोटा स्क्वायर जब भी रहेगा उसको रिप्लेस करोगे -1 से, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस हम लोग कर दिया -1 से, तो -1 इंटू दिस, यहाँ हो गया -y1 इंटू y2। तो अब देखो यहाँ पर हो गया x1 x2 -y1 y2, यहाँ पर कलेक्ट कर लिए रियल पार्ट को, और ये ऐसे रख दिए आयोटा इंटू x1 y2 प्लस x2 y1, एंड दिस इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर हो गया। तो ये तुमको ऐसे नॉर्मल एक प्रॉपर्टीज बताया, आज ज्यादा नहीं बतला रहे हैं क्योंकि अभी स्टार्टिंग में फिर मोनोटोनस हो जाएगा। थोड़ा सा हम तुम लोग को टाइप वाइज बतलाते हैं, है ना, ताकि उसको थोड़ा बहुत घर पर बनाओगे। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, है ना, इतना ही करके हम बाकी प्रॉपर्टी बाद में लिखेंगे, है ना। अब लिख लो टाइप 1, टाइप 1। तो टाइप 1 हम लिखिए, टाइप 1 करके यहाँ पे लिख लो, तो इवैल्यूएट एक क्वेश्चन लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ -25 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -49। तो अगर इसको इवैल्यूएट करना है तो तुम इसको कैसे लिखोगे, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 5, ठीक है, और इंटू हो गया अंडर रूट -1 प्लस 49 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 7 स्क्वायर रूट ऑफ -1, ऐसे लिखो। और 5 और स्क्वायर रूट ऑफ -1 दिस इज द इमेजिनरी नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 इसको नोटेशन क्या लिखेगा i यानी आयोटा, इसको क्या लिख सकते हैं आयोटा, यानी इसको रिप्लेस कर दो वहां से i प्लस 7 स्क्वायर रूट ऑफ -1 दिस इज आयोटा। तो देखो ये इमेजिनरी पार्ट है प्लस हो गया, तो सिंपली सब ऐड करते हैं, इमेजिनरी का इमेजिनरी ऐड कर दो, 7 और 5 का कितना बचता है, तो दिस इज द 12, एक्सक्यूज मी सर, इंटू है, सॉरी, ओके ओके ओके, ये इंटू है, हम सोचा यार इंटू में है, तो यहाँ पर तुम्हारा हो गया कि 5 आयोटा इंटू 7 हो गया, ठीक है। हम ऐड यहाँ पर वगैरह है ना, इंटू है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 और स्क्वायर रूट ऑफ -1 यानी दिस इज द आयोटा, और 7 इंटू आयोटा, तो ये दिस इज द 5 आयोटा, दिस इज द 7 आयोटा। तो 5 7 जो रियल पार्ट को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 35 और आयोटा स्क्वायर 35 और आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं कितना से -1 से, दिस इंटू -1, तो यानी हो गया दिस इज द -35, यानी कि इसका वैल्यू तुम इवैल्यूएट किए, स्क्वायर रूट ऑफ -25 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -49 का वैल्यू हमारा कितना हो गया -35, एंड दिस इज आंसर, दिस इज द आंसर। एक दो क्वेश्चन और करके दिखाते हैं, इसी में लिख लो कि इवैल्यूएट 6 इंटू आटा का पावर 54 प्लस 5 इंटू आटा का पावर 37 -2 आटा का पावर 11 और प्लस 6 आटा का पावर 68। तो 6 आटा का पावर 54 प्लस 5 आटा का पावर 37 -2 आटा का पावर 11 और प्लस 6 आटा का पावर 68। ये इवैल्यूएट करके तुमको दे दिया, देख लो। तो तुम्हारे नॉलेज होना चाहिए कि तुमको कुछ भी सिखलाया नहीं है, जस्ट सिंपली खाली कॉम्प्लेक्स नंबर में समझ लो कि यही रिजल्ट तुम्हारे पास और तो कुछ है नहीं। तो एक तरह से ये तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन हो गया, क्या हो गया, एक तरह से सिंप्लीफिकेशन, तो इसको तुमको सिंप्लीफाई करना है। इवैल्यूएट होता है, इसका वैल्यू इवैल्यूएट कीजिए, मतलब यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है। तो तुम्हारे पास देख लो कि हम रिजल्ट दिए हुए हैं, आयोटा स्क्वायर जो है ये किसको रिप्लेस करता है, -1 को, यानी कि जितना भी सेट रहेगा इसको आयोटा स्क्वायर के फॉर्म में तुम इसको कन्वर्ट कर दो, याद रहेगा, जितना भी यहाँ सेट है आयोटा वाला जो सेट है उसको कन्वर्ट कर देंगे किससे, आयोटा स्क्वायर से। इससे तुमको क्या बेनिफिट मिल जाएगा कि जितना आयोटा स्क्वायर में अगर हम यहाँ पर कन्वर्ट कर दिए तो सारा आयोटा स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा तुम्हारा कितना से, -1 से। तो हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर तुम क्या करो, उसको देखो ऐसे लिखो, 6 इंटू आयोटा स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 27
फिर यहाँ पर तुम्हारे पास हो गया लोग +5, अब आयोटा के पावर 37 है, तो 37 का मतलब यहाँ पर हमारा समझ लेते हैं 36 समझ लो, तो 36 डिवाइड हो जाएगा 2 से, उसको ऐसा कर दो, आयोटा स्क्वायर का पावर 18 2 जाओगे तुम्हारा 36 और इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर का पावर 18 यानी 18 2 जाओगे 36 इंटू आयोटा, तुम्हारा कितना होगा 37 और पावर निकल गया। फिर यहाँ पर इसको आयोटा का पावर 11 है, यहाँ पर ऐसे 2 यहाँ 10 मान के चलो, तो आयोटा स्क्वायर का पावर 5 2 जा 10 इंटू आयोटा 11 हो गया तुम्हारे पास। फिर तुम्हारे पास हो यहाँ पर देखो 6, यहाँ 68 है, आयोटा का पावर कितना है 68, तो आयोटा स्क्वायर 2 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा कितना 34 2 जा 60। तो ध्यान दिए जितना भी आयोटा वाला सेट्स था सभी को हम आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिए, इवन के हिसाब से इवन के हिसाब से, ऑड है तो ऑड के हिसाब से लोग सेट कर लिए। अब तुमको इसको बेनिफिट क्या मिल गया, जितना आयोटा स्क्वायर है तुम उसको रिप्लेस कर सकते हो कितना से -1 से, तो सारा आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस करो -1 से, तो देखो 6 इंटू -1 का पावर 27 प्लस 5 -1 का पावर 18 इंटू आयोटा -2 -1 का पावर 5 इंटू आयोटा प्लस 6 -1 का पावर 34 -1 का पावर 34। देखो जहां जहां पर आयोटा स्क्वायर है सभी आयोटा स्क्वायर को हमने रिप्लेस कर दिया -1 से, तो देखो -1 का पावर 27, यहाँ पर हो गया -1 का पावर 18, यहाँ पर हो गया -1 का पावर 5 और यहाँ पर -1 का पावर 34। तो तुमको नॉलेज होगा ना कि -1 का ऑड पावर मतलब क्या होता है -1, ये बतलाने की जरूरत नहीं है, 10th में पढ़ोगे। -1 का ऑड पावर मतलब -1, तो 6 इंटू -1 प्लस 5 और -1 का इवन पावर, -1 का इवन पावर क्या होता है +1, ये हो गया 5 इंटू 1 इंटू आयोटा। फिर यहाँ पर हो गया -2 और -1 का ऑड पावर यानी कि -1 इंटू आयोटा प्लस 6 -1 का इवन पावर यानी इंटू 1। -1 का ऑड पावर हमेशा -1 होता है और -1 का इवन पावर हमेशा +1। ये नॉलेज होगा। अगर डाउट होगा, अगर तुम्हें किसी तरह का डाउट होता है तो उसी में मोबाइल में व्हाट्सएप में तुम अपना चैट कर सकते हो, ताकि नेक्स्ट क्लास जब हम लेंगे तुम्हारा, है ना, तो नेक्स्ट क्लास में तुमको उसको बतला देंगे तुमको, है ना। तो नेक्स्ट क्लासेस हम तुमको 12th को लेंगे, है ना, 12th को लेंगे तो उसमें फिर अगर कोई डाउट होगा अभी हम देंगे, होमवर्क डाल देंगे तुम लोग का, है ना, होमवर्क हम एक डाल देंगे अपना जेरॉक्स, उसको बनाना। अगर डाउट अगर होगा तो तुम उसमें चैट कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम तुमको वो हम यहीं पे एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग हो तो यहीं पे एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पर हो गया -6 प्लस 5 आया था, देखो 6 इंटू -1 -6, 5 इंटू 1 इंटू 5 आया था और -1 प्लस 2 आया था और प्लस 6, देखो -6 और प्लस 6 यहाँ से कैंसिल हो गया, दिस इज द 7 आया, यानी कि देखो इसका तो वैल्यू इवैल्यूएट कर लिए कितना, यानी कि सिंपलीफाई कर दिए, ये बार कितना आ गया 7 आ गया, एंड इसी द आंसर है, इसका हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। तो आज नहीं रन देते हैं और हम क्या करते हैं 12th को नेक्स्ट क्लास लेंगे, है ना, तो हम तुमको कुछ क्वेश्चंस अभी हम जेरॉक्स पर व्हाट्सएप में डाल देते हैं, तब उसको बनाओगे आज घर पर, ठीक है ना, अभी 2 दिन बनाओ अच्छा से, है ना, और अगर डाउट होगा तो उसमें तुम चैट कर दोगे, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में तुमको हम 12th को जो देंगे 12th को देंगे, धीरे धीरे चल रहा है, स्टार्टिंग है तो आसान है, धीरे धीरे स्टार्ट चल रहा है, ठीक है। तो 12th को हम देंगे, उसको बनाओगे, फिर धीरे धीरे टाइम हम कम करने लगेंगे, ठीक है, देखते हैं कैसे तुम लोग बनाते हो, ठीक है, इतना ही।